हेलो फ्रेंड्स, हम आज 17.31 एग्जाम्पल करने जा रहे हैं और आज हम इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेस क्वेश्चंस है और इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस क्या है, इन्होंने कहा है इन अ बिजनेस इट इज एज्यूम दैट एवरेज डेली सेल्स रुपी फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार दैट इक्वल टू 100, दैट इक्वल टू आपको ये द वेरिएशन ऑफ द सेल्स गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एवरेज डेली सेल्स लेस देन 124 इज दिस and the probability of average daily sales more than 270 is 0.5599। अब इसको बहुत अच्छे समझना है कि ये कैसे है। यहाँ पे मान लिया जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने क्या कर लिया, टेबल बना लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लिया यहाँ पे, और ये आपका ये आ गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि ये लेस देन इतना है, लेस देन इतना है, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अगर लेस देन ये वाला पॉइंट अगर 124 मीन से इस साइड में होता और मीन से इस साइड में होके ये सारी एरिया को यदि रिप्रेजेंट करता, तो सारी एरिया को रिप्रेजेंट करता तो ये आपका मोर देन 0.5 होता, मोर देन 0.5 होता, क्योंकि 0.5 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया 0.5 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया ही 0.5 होता है। तो वो आपको ये 100% श्योर है कि ये वाला जो पॉइंट्स है, ये वाला जो पॉइंट्स है वो हमेशा आपको मीन से जेड यहाँ पे मीन से इस साइड में होगा, तो ये 124 होगा। और ये एरिया क्योंकि 0.5 है तो ये एरिया उनको रिप्रेजेंट किया 0.0287 रिप्रेजेंट किया। दूसरी मोर देन 0.27, आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है कि ये मोर देन बोला है तो ये मीन है, मीन से यदि यहाँ होता तो ये सारी एरिया मोर देन कहलाता है, ये सारी एरिया मोर देन कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया 0.5 है, लेकिन मोर देन 270 यहाँ पे 270 होता तो ये एरिया 0.5 से ज़्यादा होता, 0.5 से ज़्यादा होता, जबकि ये 0.499 है, 0.499 है। तो इसीलिए ये आपको यहाँ पे लेना गलत होगा। और कहाँ पे लेंगे हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि आपका मीन से राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। मीन से कहाँ से होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए 270, और ये वाला एरिया आपको क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया 0.4599 होगा, 0.4599, और ये आपका मीन है। तो प्रोबेबिलिटी फ्रॉम मीन टू 270 कितना होगा, ये टोटल एरिया 0.5 होता है। तो ये अगर 0.455 है तो यहाँ पे कितना एरिया होगा, आपको 0.5 माइनस 0.4599 ये माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस 0.4599 ये हो जाएगा 0.0401। अब ये आपको एरिया कितना हो गया, 0.0401, 0.0401। तो 0.0401, अब उसमें आपकी वैल्यू ऑफ जेड हैविंग एरिया 0.0401 कितना होना चाहिए, तो हम टेबल में देखेंगे जेड की वैल्यू 0.041, हमारे पास जो टेबल है टेबल में देखेंगे
तो टेबल हमारे पास यहाँ पे है 0.04, ये है 0.04, तो 0.99 या 0.1, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 0.1 होगा, 0.1 होगा। अब इसी तरह जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया मीन एंड 1 to 4। अब देखिए 1 to 4 और मीन के बीच का एरिया, तो ये तो इधर एरिया कितनी है 0.025 है, तो ये टोटल एरिया हमारे पास 0.5 है और ये एरिया 0.025 है, तो कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 0.0287, तो ये आपका एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 0.5 माइनस 0.0287, ये और एरिया हो जाएगा 0.4713। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ जेड हैविंग एरिया 0.4713, इसका जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो वह जेड की वैल्यू कितनी होगी 0.4713। यहाँ पे देखेंगे 0.4713, तो ये 0.4713 है, 1.9 का एरिया है, तो 1.9 यहाँ पे 1.9 लिखेंगे, ये 1.9 लिखेंगे, ये वाला दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आपको ये क्वेश्चंस हमारे पास ऐसा आ गया, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपको मीन हो गया, ये आपका मीन, ये आपका कितना होगा, ये 124, ये आपकी 124 होगा, और ये आपको 270 होगा, ये आपको कितना होगा 270 होगा, 270। अब z की वैल्यू इस केस में हमारे पास माइनस 1 कितना आया है 1.9 माइनस 1.9, और z के इस केस में इसकी वैल्यू कितनी है 0.1। ये एरिया हमारे पास दिया हुआ था और ये एरिया हमारी दी हुई थी ये। अब मोर देन के केस में कितना एरिया था वो देखिएगा 0.4599, 0.4599, और ये एरिया दिया हुआ था 0.0287। ये एरिया हमारे पास निकाला गया है, कितना निकाला गया है 0.4713, 0.4713, और ये एरिया हमने निकाला है 0.0401, 0.0401। ये बात को समझिए। अब आपको z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 124 माइनस मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा, और ये वैल्यू माइनस 1.9 है, और z इक्वल टू दिस माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 270 है माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये आपको z की वैल्यू कितना दिया हुआ है, z की वैल्यू 270 में कितना आया है 0.1 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये निकालना पड़ा हमें।
अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरी इक्वेशन आपका ये हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 124 माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर 270 माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस 1.9 डिवाइडेड बाय 0.10 दैट इक्वल टू माइनस 19। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 124 माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाई 270 माइनस म्यू, ये माइनस 19 आ गया। ये म्यू और ये म्यू कैंसिल हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 124 माइनस म्यू माइनस 19 270 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 19 270 माइनस म्यू, और 124 माइनस म्यू इक्वल टू 19 इंटू 270, ये 51 माइनस 5130 प्लस 19 म्यू। अब ये आ जाएगा इधर 5130 प्लस 124 19 म्यू प्लस आपका 20 दैट इक्वल टू 20 म्यू। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा प्लस 124 तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 5254 डिवाइड 20 262.7 दैट इक्वल 263। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन में म्यू की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में हमारे पास क्या है देखिएगा 270 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.10 और 270 माइनस म्यू के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बताइए। म्यू के प्लेस पे हम लिखेंगे 263 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल 0.10। ये आपको यहाँ पे 270 माइनस 263 हमारा पास आ जाएगा 0.10 दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल टू 70। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया 70 और मीन जो हो गया हमारे पास आ गया 263। ये हमने निकाला। और यही दोनों आपसे पूछा जा रहा था कि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 70 आ गया, ठीक है ना। और ये हमारे कैलकुलेशन किया और इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। बहुत अच्छे से हमने बनाया कि पहले हमने एरिया निकाला, उसके बाद जेड की वैल्यू निकाला, जेड की फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज पुट किया और उसके बाद हमने क्वेश्चंस बनाया, ठीक है ना। जो ये वाला जो वैल्यूज है उसको माइंड में रखनी है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।